जय श्री कृष्णा। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। हम कक्षा 10वीं का विज्ञान पाठ पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ रहे हैं। हमने अपने पूर्व की वीडियो में विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएँ पढ़ी और उनको लिखना सीखा। रासायनिक अभिक्रिया हम किस प्रकार से लिख सकते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं को ऐसे वाक्य या शब्दों के रूप में लिखना बहुत बड़ा लंबा हो जाता है, तो इस रासायनिक अभिक्रियाओं को हम संक्षिप्त में लिख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षिप्त रूप में लिखना ही कहलाता है शब्द समीकरण। तो किस प्रकार से शब्द समीकरण बनती है रासायनिक अभिक्रियाओं की, उसके बारे में। रासायनिक समीकरण लिखना किस प्रकार से हम लिख सकेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखना बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। शब्द समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण को हम लिखने का क्या होता है कि जब हम जैसे अपन ने क्रियाकलाप पढ़ा था कि हम एक मैग्नीशियम का रिबन लेंगे, उसको रेगमाल से साफ करेंगे और उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करवाएंगे, दहन। तो इस प्रकार से वाक्य के रूप में लिखना रासायनिक अभिक्रियाओं का बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसको संक्षिप्त रूप में हम लिख सकते हैं जिससे कि अपनों को आराम से समझ में आ जाए। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षिप्त रूप में लिखना क्या कहलाएगा, शब्द समीकरण। कैसे, तो देखिए अपन उसी एग्जाम्पल को लिख के देखते हैं। हमने लिखा है जैसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया हम ने करवाई थी ऑक्सीजन के साथ और उससे बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो हमने इसको संक्षिप्त रूप में लिख दिया, एक भाषा के रूप में ना लिख करके, वाक्य के रूप में ना लिख करके इसको संक्षिप्त रूप में लिखा। और जैसे मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम लिख दिया, प्लस किसके साथ अभिक्रिया करवाई हमने, तो इसको प्लस के रूप में लिख करके किसके साथ अभिक्रिया करवाई, ऑक्सीजन के रूप में। और तीर के निशान की तरफ हमारे जो उत्पाद बना है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो हमने इसको किस में लिखा है, शब्दों के रूप में लिखा है। तब हम इसे क्या कहेंगे, शब्द समीकरण। क्या कहेंगे, शब्द समीकरण। तो हमने रासायनिक अभिक्रियाओं को शब्द के रूप में लिखा है, इसलिए क्या कहलाएगा, शब्द समीकरण। अब इस शब्द समीकरण को हमें रासायनिक समीकरण के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं, तो हमारे आज का नया टॉपिक क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण। समीकरण क्या होता है रासायनिक समीकरण,
और किस प्रकार से हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे तो हम इसी से समझते। देखो ये क्या है, मैग्नीशियम, और ये है हमारा ऑक्सीजन, इससे बना है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इनको शब्दों के रूप में लिखना बहुत थोड़ा कठिन हो जाता है। अब हम इसको और सरल कर सकते हैं जिससे कि हम इसको संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। ये सबसे सरलतम विधि होती है। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम जो है इसका प्रतीक लिख देंगे, ऐसे ऑक्सीजन है इसका भी प्रतीक लिख देंगे, और तीर के निशान के बाद जो सामने उत्पाद बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका भी हम प्रतीक लिख देंगे। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या हो जाएगी, तत्व एवं यौगिकों को उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो तत्व एवं यौगिकों को उनके प्रतीक चिन्हों के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो हम इस शब्द समीकरण को अब अपन बदल करके रासायनिक समीकरण में लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है, आपको पता होता है हमारे Mg। याद है आपको मैग्नीशियम का प्रतीक Mg है, इसका परमाणु क्रमांक 12 है, अपन ने पढ़ा था उस समय। और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन जो होता है वो O2 गैस की अवस्था में होता है, अपन ने पढ़ा है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा वो बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तो था हमारा शब्द समीकरण। अब ये क्या बन गया हमारा, रासायनिक समीकरण। क्या बन गया, रासायनिक समीकरण। तो अब हमने इसको और संक्षिप्त में लिख दिया। पहले शब्द को शब्दों के रूप में लिखा था, अब हमने उसके प्रतीक चिन्हों के रूप में लिख दिया। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का अणुसूत्र है, मैग्नीशियम का प्रतीक Mg है और ऑक्सीजन का प्रतीक क्या हो गया, O2। अब आपको पता हो तो कि ये जो हमारे पदार्थ हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, हाँ अभिकारक, अपन ने पढ़ा था उस समय पहले वीडियो में। प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों अभिकारक हो गए। और तीर के निशान के सामने, जो तीर के निशान के सामने है वो हमारे क्या है, उत्पाद। क्या है, उत्पाद। इसको हम दूसरे नाम से क्रिया कारक के रूप में और इसको हम क्रियाफल के रूप में भी पहचानते हैं। सही है। जो अभिकारक होते हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, अर्थात बाईं ओर लिखे जाते हैं, और उत्पाद जो होते हैं वो राइट हैंड साइड होते हैं, अर्थात दाईं ओर लिखे जाते हैं। जिस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में सब समीकरण में लिखने के बाद जब अपने को पता चलता है अभिकारक या क्रियाकारक 2 या 2 से अधिक होते हैं तो उनके मध्य धन का चिन्ह लगाया जाता है, अर्थात प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक ऐसे ही तीर के निशान के सामने जब उत्पाद होते हैं, उत्पाद की संख्या भी यदि 2 से अधिक होती हैं तब उत्पाद के मध्य भी हम क्या लगाते हैं, धन का या प्लस का चिन्ह लगाते हैं। नोट लिख देते हैं किस प्रकार से, तो रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के मध्य धन या प्लस का चिन्ह लगाते हैं और तीर के निशान के सामने बने उत्पाद भी यदि
दो या दो से अधिक होते हैं तो उनके मध्य भी धन का अर्थात प्लस का चिन्ह लगाते हैं। कैसे? तो एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे हम एक अभिक्रिया लेते हैं और उसको हम पहले सब समीकरण के रूप में लिखते हैं। जैसे हमारे क्रियाकलाप था, आपको याद हो तो क्रियाकलाप नंबर 3 जिसमें था आपने लिया था एक जिंक, तो अपन ले लेते हैं जिंक और उसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। और तीर के निशान की इस तरफ जो हमारा उत्पाद बनता है वो एक बनता है जिंक सल्फेट और एक उत्पाद जो बनता है वो हमारा होता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अब हम इस सब समीकरण को रासायनिक समीकरण में बदलेंगे। ये तो हमारा हो गया सब समीकरण, क्योंकि हमने इसको शब्दों में लिखा है। अब हम इसको बदल देते हैं रासायनिक समीकरण में। तो क्या परिभाषा थी हमारे रासायनिक समीकरण की? तत्व एवं यौगिकों को उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। तो इस सब समीकरण को अब हम रासायनिक समीकरण में बदलते हैं। जिंक, तो जिंक का प्रतीक क्या होता है? Zn। पता है आपको 30 इसका परमाणु क्रमांक होता है, Zn+2 इसकी संयोजकता होती है। ऐसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। अब देखिए ये दोनों हमारे अभिकारक हैं या क्रियाकारक है, और दो अभिकारक जब होते हैं आपस में तो उनके मध्य हम धन या प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो हमारे यहाँ अभिकारकों के मध्य अपन ने क्या लगाया है? प्लस का चिन्ह। ऐसे ही दोनों अभिकारक के सामने जो तीर होती है उसके जस्ट सामने क्या बनता है? हमारा उत्पाद, या हम उसको बोलते हैं क्रियाफल। जो हमारा उत्पाद बना है वो एक है जिंक सल्फेट ZnSO4 और साथ में बनी हमारी हाइड्रोजन गैस H2। और तीर का निशान होगा क्योंकि ये गैस है और गैस उत्सर्जित हो जाती है, इन्वायरमेंट में चली जाती है, इसलिए तीर का निशान ऊपर की ओर होगा। अब ये तो हमारे हैं क्रिया कारक या अभिकारक, और तीर के निशान के सामने ये जो हमारे उत्पाद है, उत्पाद की संख्या भी जब 2 होती है तो इनके मध्य हम क्या लगाएंगे? धन का चिन्ह। तो ये हमारे अभिकारक, ये हमारे उत्पाद। तो अभी आपने बताया है कि रासायनिक समीकरण में यदि अभिकारक यदि 2 या 2 से अधिक होते हैं तो उनके मध्य हम धन या प्लस का चिन्ह लगाते हैं, और ऐसे ही उत्पाद की संख्या भी यदि 2 होती हैं तो उनके मध्य अपन क्या लगाएंगे? धन या प्लस का चिन्ह लगाते हैं। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण जो होते हैं उनको संतुलित करना सीखेंगे। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।